असफलता से डरिए नहीं, से सबक लीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। हाय प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। मैं रोज की तरह आपके सामने फिर हाजिर हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो लेकर। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जम्मू एंड कश्मीर बंदीपुरा होस्ट द फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। तो जो जम्मू कश्मीर का बंदीपुरा है उसने पहला सबसे पहला जो ट्राइबल विंटर फेस्टिवल है वो होस्ट किया है। A first of its kind tribal winter festival was held in the Bandipora district of Jammu and Kashmir. The festival is organized by the district administration in collaboration with various departments at Keston. The festival witnessed huge public participation. The festival witnessed music, dance, and cultural events that left the people enthralled. ये पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल था हमारा जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर के बंदीपुरा में होस्ट किया। तो जम्मू कश्मीर ने ये होस्ट किया बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। People from the Kashmiri community, Gujjars and Bakerwals dance together to the beat of dhol in a unique portrayal of cultural unity and diversity. The skit highlights the ill of drug abuse। तो काफी सारे यहाँ पे सोशल मैसेज भी दिए गए इस फेस्टिवल में और ये फेस्टिवल को मनाया गया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फेस्टिवल को मनाया गया जम्मू कश्मीर में ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। Book titled The Indian Navy at 75 by Commodore Ranjit Rai and Aditra Banerjee. So the book titled The Indian Navy at 75, reminiscing the voyage by Commodore Ranjit B. Rai and Defense Generalist Aritra Banerjee. The book tells you how the exploits and sacrifice of the British-era Royal Indian Navy during World War II were omitted by British historians who could get digest in the Rhinds mutiny in 1946. The Iron built its own record and achieves to rectify that. तो ये जो बुक है ये इंडियन नेवी ने जो पार्टिसिपेट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसके ऊपर ये बुक है। और ये बुक हमें बताती है कि किस तरीके से ब्रिटिश जो एरा था उन्होंने इंडियन नेवी को एक्सप्लॉइट किया था और उनके सेक्रीफाइसेस को किस तरीके से भुला दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड पूरी ये बुक है और इस बुक का टाइटल है द इंडियन नेवी एट 75 रिमनाइजिंग द वॉयज। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये जो बुक के ऑथर हैं उनका नाम है रंजीत राय एंड अरित्रा बनर्जी। ये आप देख सकते हैं। श्रीलंका एंड रशिया इन टॉक टू यूज द रूपी इन फॉरेन ट्रेड। तो श्रीलंका और रशिया जो है उनके बीच बातचीत चल रही है कि जो रुपीज है उसको फॉरेन ट्रेड के लिए यूज किया जा सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड बिफोर द इंडियन। तो इसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लियरेंस रिक्वायर्ड है। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लियरेंस मिल जाता है तो जो रुपी है वो भी एक फॉरेन ट्रेड के जैसे यूज किया जा सकेगा और एक काफी अच्छी चीज है जो कि according to reports bank in Sri Lanka have set up special accounts for trading in INR dubbed special Western Rupee account or SVRA. Additionally, the SAARC region neighboring Iceland country has asked RBI to support and encourage trade as well as tourism. तो जो हमारा नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका उसने आरबीआई से भी दरख्वास्त की है कि वहाँ पे जो व्यापार है उसको सपोर्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म भी किया जा सके ताकि वहाँ की जो कंडीशन है थोड़ी सी अच्छी हो पाए। श्रीलंका के जैसे कि आपको पता है एक बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और वहाँ पे जो डॉलर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, 1 साल होने वाला है इस क्राइसिस को। तो ये आप सब याद रख सकते हैं। द आइसलैंड नेशन विल रिसीव मच नीडेड लिक्विडिटी सपोर्ट इफ द इंडियन रूपी इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर। तो अगर वहाँ पे इंडियन रूपी को फॉरेन ट्रेड के जैसे यूज़ करने लगना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए काफ़ी एक राहत की बात होगी। तो ये आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट गुड गवर्नेंस वीक 2022। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह उन्होंने इनॉग्रेट किया गुड गवर्नेंस वीक 2022। यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेशन फ्रॉम 19 टू 25 दिसंबर 2022 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्होंने ये गवर्नेंस वीक जो है वो शुरू किया। द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च अ 5-day प्रशासन गांव की ओर a nationwide campaign to commemorate the birth anniversary of former prime minister अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ यानी कि जन्मदिन दिवस के उपरांत में भी जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह उन्होंने एक 5 दिन का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। एक 5 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है प्रशासन गांव की ओर। तो ये आप याद रख सकते हैं।
Legendary athlete PT Usha nominated to vice chairman panel इन पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है वाइस चेयरमैन के पैनल के लिए, तो काफी अच्छी बात है। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर हैज नॉमिनेटेड लेजेंडरी फॉर्मर एथलीट पीटी उषा टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए वाइस चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसी के पहले एक और हमने करंट अफेयर कवर किया था, तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है और इसके पहले जो हमने कवर किया था तो उसमें कहाँ की प्रेसिडेंट पीटी उषा बन गई थी, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वाईएसआरपी मेंबर विजय साई रेड्डी हैज आल्सो बीन नॉमिनेटेड along with her. पीटी उषा was also elected as the president of the Indian Olympic Association recently. तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी हाल ही में ये प्रेसिडेंट बनी थी, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो बाकी पीटी उषा के बारे में बाकी चीजें मेंशन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वेनु बप्पू 40-inch टेलीस्कोप हाईलाइटेड एट 50 ईयर सेलिब्रेशन। तो वेनु बप्पू 40-inch टेलीस्कोप को दिखाया गया 50 साल का जो सेलिब्रेशन था। The telescope in the observatory continues to be relevant because of the back-end instrument that engineers and astronomers built over the 50 years to keep the telescope competitive. Starting from the Cassegrain photometer and HL spectrograph in 1976, the new grating spectrograph in 78, the fast chopping polarimeter in 1988 with its replacement in 2016, the latest NRI photometer in 2021, the observatory has constantly been upgrading by the facilities. तो ये जो वेनु बप्पू 40-inch का टेलीस्कोप है वो 50 इयर्स का जो सेलिब्रेशन था उसमें दिखाया गया। आप देख सकते हैं तरीके से ये दिखता है टेलीस्कोप। वर्ल्ड बैंक हिंट्स दैट ग्लोबल इकोनॉमी ऑन अ स्टीप स्लो डाउन। तो वर्ल्ड बैंक ने हिंट दिया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है एक बहुत ही स्टीप स्लो डाउन की तरफ आगे बढ़ रही है। The global economy is currently experiencing steepest slowdown after a post-recession recovery since 1970, according to the report 2022 in 9 charts, which also discussed growth. Global consumer confidence had already fallen significantly more sharply than it in the years leading up the previous global recession. The economy of the three biggest economies in the world, US, China, and Eurozone, have been rapidly slowing. तो जो इकोनॉमी है वो बहुत ही नीचे जल्दी जल्दी जा रही है, और जो हमारे सबसे तीन बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं, चाइना, यूरोप और यूएस, वहाँ की इकोनॉमी बहुत धड़ल्ले से नीचे की तरफ गिर रही है। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी काफ़ी धड़ल्ले से नीचे गिर रही है। 1970 के बाद सबसे ज़्यादा स्टीप स्लो डाउन है ये इकोनॉमी का। नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट्स ऑन 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया गया। The day was announced on 26 February 2022 by then Prime Minister Manmohan Singh to mark the 125th anniversary of Indian mathematical genius Srinivasan Ramanujan. तो ये जो दिवस है ये 2012 से शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने, और ये जो दिवस है वो मनाया जाता है मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवासन के जन्मदिन के उपरांत में। तो ये आपको पता है, अगर श्रीनिवासन के बारे में आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। Ramanujan had a wealth of ideas that have transformed and reshaped 20th century mathematics. These ideas continue to shape the mathematics of the 21st century. He studied at the government college in Kumbakonam in 1903. Due to this dislike for non-mathematical subject, he failed exam there. He had enrolled to Madras Pashyappa College at the age of 14. तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। ये हैं श्रीनिवासन रामानुजन। ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप 2022 इंडिया बीट बांग्लादेश बाय 120 रन। तो जो ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने फिर से अपने नाम किया हुआ है, और उन्होंने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। द नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम वॉन द 2020 वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। लगातार ये तीसरी बार ये वर्ल्ड कप ब्लाइंड टीम ने अपने नाम किया है। दे डिफीटेड बांग्लादेश एट बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बाय कमांडिंग स्कोर ऑफ 120 रन्स। The Indian captain Ajay Kumar Reddy elected to bat after winning the toss, and his side eventually set a challenging total of 277 runs. The Bangladeshi team could muster 170 runs for 3 in return. तो पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 270 रन बनाए थे, और बांग्लादेश ने इसके जवाब में मात्र 157 रन ही बना पाई। मैन ऑफ द मैच जो थे फाइनल के, सुनील रमेश थे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे भी सुनील रमेश थे, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन B2 कैटेगरी जो थे वो अजय कुमार रेड्डी थे, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन B1 कैटेगरी थे मोहम्मद महूद राशिद बांग्लादेश के। नोट इन सर्कुलेशन राइज 8% एनुअली टू ₹32 लाख करोड़। तो नोट जो है सर्कुलेशन में वो बढ़कर 8% एनुअली बढ़कर 32 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 6 years after demonetization, the currency in circulation has jumped
to a new high of rupees 30 lakh crore, reflecting that cash still remains the preferred choice of the payment for Indians. तो 8% और जो कैश का सर्कुलेशन है अमॉन्ग द सिटीजन वो बढ़ गया है 8% से ज्यादा, पहुंच गया है 32 लाख करोड़ में। तो जो ये दर्शाता है कि अभी भी लोग कैश में ही डील करना पसंद करते हैं, बशर्ते जो यूपीआई पेमेंट्स या और भी अदर मोड्स ऑफ पेमेंट्स हैं उससे। द डिमोनेटाइजेशन of rupees 500 and rupees 1000 notes the cease to be legal tender was announced by note in circulation rise 8% annually to rupees 32 lakh करोड़। तो जो नोट इन सर्कुलेशन है वो 8% से बढ़ गया है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी भी लोग जो हैं वो जो कैश है एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अभी भी प्रेफर करते हैं, और जो यूपीआई हो गया है, जो अदर फॉर्म्स ऑफ पेमेंट है, उनको इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। आईपीएल सरप्रासेस रुपीज 10 बिलियन वैल्यूएशन एंड बिकम्स डेकाकॉर्न। तो जो आईपीएल है उसने 10 बिलियन वैल्यूएशन को सरपास कर दिया है और अब वो एक डेकाकॉर्न बन गया है। जिस भी बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो 10 बिलियन से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम डेकाकॉर्न बोलते हैं। तो आईपीएल एक्सपेंशन हैज बीन एडेड बाय lucrative agreements with industry titans in India. A company valued at more than 10 billion is referred to as डेकाकॉर्न। तो जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन 10 मिलियन से ज्यादा हो 10 बिलियन से ज्यादा होती है, 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा होती है, उसको हम डेकाकॉर्न बोलते हैं। इन लेस देन 15 ईयर्स सिंस इट्स बिगिनिंग द आईपीएल हैज रीच्ड द माइलस्टोन। तो 15 साल से भी कम में आईपीएल ने अपना ये माइलस्टोन अचीव किया है। आईपीएल जो था वो शुरू हुआ था 2008 में। Since the IPL has become steadily strong with well-known athletes from all over the world taking part। तो आप सभी जानते हैं कि आईपीएल कितना ज्यादा फेमस है और अब वो एक डेकाकॉर्न भी बन चुका है। Gross direct tax collection for financial year 22-23 register growth of 25.90%। तो जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था 2022-23 के लिए, उसमें ग्रोथ हुई है 25.9% से, जो कि काफी बड़ी ग्रोथ है। The robust tax mop up shows the economy rebounded from pandemic lows with rise in earning of both companies and individuals. The net tax collection also witnessed growth this financial year. As per the latest data by the IT department, the net collection rose by 19.81% in financial year 2022 and 23. It is stood at 11 lakh 35,750 crore rupees compared to 9 lakh 47,959 crore in the corresponding period of the financial year, which is about 80% of the full year budget target। तो जो कि 80% होता है टोटल बजट टारगेट का। तो याद रख सकते हैं आप कि जो जीएसटी जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 22 और 23 के लिए 25.90% से इंक्रीज हो गया है। इंडियन नेवी लॉन्चेस आईएनएस अर्नाला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो जो इंडियन नेवी है उन्होंने लॉन्च किया है आईएनएस अर्नाला। इट इज एन एंटी सबमरीन वेलफेयर वेसल इन 700 टन डिस्प्लेसमेंट रेंज एंड विल रिप्लेस अभय क्लास कॉर्वेट करेंटली सर्विंग द इंडियन नेवी। तो ये जो सबमरीन है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल 700 टन की है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 700 टन जिसका डिस्प्लेसमेंट रेंज है, और ये रिप्लेस करेगी अभय क्लास कॉर्वेट को जो कि अभी इंडियन नेवी को सर्व कर रही है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो अर्नाला है वो एक तरीके की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। BF.7 न्यू कोविड वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन ड्राइविंग सर्ज इन चाइना, 4 केसेस फाउंड इन इंडिया। तो नया वेरिएंट आ चुका है कोविड-19 का, जिसका नाम है BF.7। और ये एक वेरिएंट किसका है? ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जो कि काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है चाइना में, और इंडिया में भी 4 केस इसके मिल गए हैं। Of the present spike in COVID-19 infection there, this isn't the first time BF.7 has been in the spotlight. Back in October, it began to displace the main variation in the US and several other यूरोपियन नेशन। तो अक्टूबर में भी ये वेरिएंट हमको देखने को मिला था और फिर से ये वेरिएंट एक बार देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें BF.7 सब वेरिएंट की, तो ज्यादातर अभी ये चाइना को में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन 4 केसेस इंडिया में भी आ चुके हैं। इन गुजरात एंड ओडिशा द इंस्टेंसेस ऑफ BF.7 COVID variant first came to light. Currently the COVID protocol is not required in the nation। तो अभी हाल ही में एक मीटिंग भी हुई थी इसके लिए, और अभी कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल मैंडेटरी नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो जनरल एडवाइजरी थी वही जारी की गई है। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स टेंटेटिवली सन टेम्पल एंड वडनगर टाउन रॉक कट्स स्कल्पचर एडेड। तो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट आई है उसमें जो हमारा सन टेम्पल है और जो वडनगर का टाउन रॉक कट स्कल्पचर है वो भी इस लिस्ट में टेंटेटिवली ऐड किया गया है। 3 new cultural sites in India including the iconic Sun Temple of Modhera, historic Vandanagar town in Gujarat and rock cut relief sculpture of Unakoti in Tripura has been added in the tentative list of UNESCO World Heritage Sites। The UNESCO website describes a tentative list as an inventory of those properties which
ईच स्टेट पार्टली इंटेंडेड टू कंसीडर फॉर नॉमिनेशन। तो ये जो अभी टेंटेटिव लिस्ट आई है साइट्स की, उसमें टोटल 52 साइट्स हैं और जिसमें से 3 साइट्स इंडिया की शामिल है। इंडियाज मैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान टू बी लॉन्च इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। तो इंडिया का जो मैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान है वो लॉन्च होगा फोर्थ क्वार्टर, यानी कि 2024 के आखिरी क्वार्टर में, जो आखिरी 3 महीने होंगे उसमें ये गगनयान लॉन्च होने वाला है। और द गवर्नमेंट हैज सेड द कंट्रीमैन मेडेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो ये हमारा पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा जिसमें एक ह्यूमन भी इस फ्लाइट में जाने वाला है। तो ये ऐसा पहला है और ये हमारा फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 2024 में लॉन्च होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेड दैट द इंटरव्यू ऑफ द paramount importance of crew safety to uncrewed flights are scheduled before the final human space flights। यह पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पहला मैन्ड स्पेस फ्लाइट है गगनयान, वो 2024 के आखिरी क्वार्टर में लॉन्च होगा। तो इस सेशन के लिए इतनी उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सुझाव या कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। If you wanted the PDF of this class, you can join our Telegram channel @Infinity Education AJ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में लिए, तब के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।